एट्रिशन एंड कैजुअलिटीज़ नहीं हुई हैं जितनी इंडियन नेशनल आर्मी ने इम्फाल, कोहिमा के और सिंगापुर के बैटल्स के अंदर में गंवाए हैं। वो किसके लिए लड़ रहे थे? उनमें रेजिमेंटल प्राइड नहीं था क्या? उनके लिए वो नहीं था, वो भारत के लिए लड़ रहे थे। दे वर द सोल्जर्स ऑफ इंडिया, दे कॉल्ड देमसेल्व्स द इंडियन नेशनल आर्मी। But so do the regiments here right That's now. right. So they will continue. Okay. That's what I'm telling you. They will have the nomenclature. There will be the regiment of this. Who has? I do not know how this concept has come that anybody is tinkering with the regimental pride or the regimental ethos. उसका अपना ट्रेडिशन होगा। अगर कोई एक बटालियन है, उसकी अपना एक वेलर है, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, तो वो हमेशा बरकरार रहेगा और उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। मैं अब इसका और हुआ ये है कि हमने ये कहा कि एक ऑल इंडिया कॉम्प्लेक्शन होगा इंडियन आर्मी का। इसको लोगों ने कहा कि रेजिमेंटल सिस्टम खत्म हो गया। रेजिमेंटल सिस्टम खत्म नहीं हुआ। इन्फेंट्री रहेगी, आर्टिलरी रहेगी, आर्मर्ड कोर रहेगा, सिग्नल्स रहेंगे। इन्फेंट्री के अंदर में भी ग्रेनेडियर्स हैं, के अंदर में गार्ड्स हैं, रेजिमेंट ऑफ गार्ड्स है। रेजिमेंट ऑफ गार्ड्स में किसका जाति के लोग हैं? कितना स्प्लेंडेड वो है उनका। ग्रेनेडियर्स है, उसमें किस जाति के, धर्म के, क्षेत्र के लोग हैं? हमारे जो परमवीर जो है, जब उनको मिला तो ये ग्रेनेडियर्स ने जितने ऑनर्स एंड बैटल ऑनर्स उन्होंने लिए हैं। तो ये सिर्फ हम ये चाहते हैं कि भारत के हर नागरिक, हर यूथ, हर युवा, एवरी यूथ ऑफ दिस कंट्री हु हैज़ गॉट ए डिज़ायर एंड ए मोटिवेशन and feels a sense of commitment to defend the country, he gets an opportunity. His youth, his energy, his talent is plowed towards making this country strong and impregnably defendable. What happens after those 4 years are over and they don't find space in the services and they don't find space in the paramilitary? Because the reason I'm asking is कुछ लूज कमेंट्स आए हैं कि वो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हैं। तो फ्यूचर को लेके थोड़ा बहुत एप्रीहेंशन कर लीजिए या डर है लोगों में कि हाउ विल दे बी बेटर ऑफ आफ्टर द 4 years? Will they have a skill set which is market friendly, which they can get jobs? I think this is one of the biggest misunderstanding that has been created either deliberately or by lack of full knowledge and understanding of this thing. We are talking about a young man who is 22 or 23 years old, has done 4 years of service and now is in the market. Compare him with any other 21, 22 years old man who has not become Agniveer. This person has become disciplined. He has got the capability to work in a team. He has learned skills, he has developed the confidence, and he is trainable. His mind and his vision, he has got an all India perspective. So he is much more equipped to face the society. On top of it, he has been given a qualification that will be +2. That makes him comparable with any other persons in his age group to which the others are joining. So there is no avenue that has been debarred or closed for him. इसके लिए वो सारे रास्ते खुले हैं। उसके बाद उसके पास में 11 लाख रुपए के लगभग पैसा भी है, जिससे वो कोई नया कोर्स कर सकता है, आगे की पढ़ाई कर सकता है। यूनिवर्सिटी में जाना चाहे तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकता है। उनमें से कोई अगर टेक्निकल स्किल्स ज्वाइन करना चाहे तो पॉलिटेक्निक्स और उसको ज्वाइन कर सकता है। आजकल एवरेज एज सेटलमेंट की अपने करियर में 24-25 साल, 26 साल होती है। देखिए, आज हम उस ज़माने में हमारे एज स्पैन के साथ में 1 लाइफ 2 कैरियर्स की बात करते हैं। अब तो लोग 1 लाइफ 3 कैरियर्स की बात करते हैं। कंपेयर करें, यही आदमी अगर 15 साल के बाद जाता तो 32, 33, 34 साल का होता। इस वक्त में अब उसको कोई ना ट्रेनेबल है, उसकी जितनी भी नहीं है कि वो घर में बैठ जाए, क्योंकि अभी उसकी शादी हुई है, 3-4 साल हुए हैं। अभी उसके पास कोई छोटा बच्चा है जिसको पढ़ाना भी है। कोई लड़की होगी तो वो भी 15-20 साल के बाद शादी के लायक होगी। उसके पास में जिम्मेदारियाँ ही जिम्मेदारियाँ हैं। पहले का ज़माना फ़र्क था। ये जो सोल्जर था वो गांव से आता था और गांव वापस चला जाता था। गांव में रहने के लिए उसके पास थोड़ी ज़मीन होती थी और पेंशन पर गुजारा हो जाता था। आज पेंशन पर उसका गुजारा नहीं हो सकता, तो उसको सेकंड करियर की आवश्यकता होती है। 34 साल के बाद में इसका 40 साल का जीवन अभी और बचा हुआ है।
इस 40 साल के जीवन में ना उसको हम नई ट्रेनिंग दे सकते हैं, ना उसको कहीं पर अगर अब्जॉर्ब करें तो वो एक नए कैरियर की नई शुरुआत, नई जोश के साथ में उसको आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए इसको ये रखा गया है कि अगर वो 4 साल के बाद में आते हैं तो उनकी ट्रेनिंग, उनका डिसिप्लिन, उनका बैकग्राउंड, उनका आर्मी का कैरियर उनको समाज में एक ऊंचा स्तर देता है। उसके बाद उनके पास एजुकेशन भी है, और ये टॉप ऑफ इट है कि सरकार ने कहा 10% CPMF में होंगे, डिफेंस फोर्सेस के अंदर में, जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में कोस्ट गार्ड है, बाकी चीज़ें हैं जो कि उनके उसमें अंदर में आती हैं, डिफेंस सर्विस कोर है, और जो उसके अंदर में और काफ़ी मिनिस्ट्री का है। अब देखिए, ये 10% अग्निवीर का नहीं है, ये 10% उनके यहाँ भर्ती होने वाले लोगों की हैं। तो अगर फर्ज कर लीजिए कि CPMF की भर्ती 40,000 या 50,000 की है, तो उसमें 5,000 जाएंगे। या 10% अगर जो उनके 3,000 या 4,000 लोग, 5,000 लोग जो है, वो उनके जो उसका 10% नहीं होगा। ये इन नहीं, अब भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की प्रगति हो रही है। पहला आदमी अग्निवीर जब रिटायर होगा तो आज से 5 साल के बाद में होगा। उस वक्त भारत की में 5 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी। प्राइवेट सेक्टर एक नई गति और नई दिशा के साथ में आगे बढ़ेगा। डिफेंस इंडस्ट्रीज जिस तरह से बढ़ रही हैं, बहुत सारे ऐसे काम होंगे। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर में जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है, कंट्री के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, उनको लोगों को ये लोग चाहिए जो डिसिप्लिन्ड हों, ट्रेनेबल हों, और जिनके साथ जिनके पास में उम्र हो। इनका सबसे बड़ा एसेट है इनकी उम्र, कि ये अभी भी यंग है। इस उम्र में कई लोग अभी भी अगर हम जाए पॉलिटेक्निक के अंदर में लोग भर्ती के लिए जाते हैं, तो उनमें से कई लोग 22, 23 साल के होते हैं, 2 साल 3 साल का कोर्स करते हैं। उसके बाद वो अपने लिए एक मैन्युफैक्चरिंग जाए, कोई कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, 2 साल का कंप्यूटर का कोर्स करें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतने वो हैं, तो इनके लिए स्थान ज़्यादा होंगे। इनका भविष्य टोटली सुरक्षित है और इनको किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इनके पास में 22 साल की उम्र है, इनके पास में 4 साल देश की सेवा करने का एक सर्टिफिकेट है, इनके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एक वो है, और उसके अलावा इनके पास में एक ऐसी धनराशि है जिससे इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी इनकी इनकम्बेंसीज नहीं है, अभी इनके नहीं है। जो ट्रेनिंग के लिए चाहे तो कोई मद्रास जाना चाहता है, कोई कश्मीर जाना चाहता है, कहीं भी जा सकता है। वो मोबाइल है। जब वो 34 साल की उम्र में आप उसको भेजते हैं, उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय है, क्योंकि ना तो वो घर बैठ सकता है, ना लोग ऐसी जगह पे जा सकते, वो अपने क्षेत्र से बाहर भी नहीं जा सकता। आई गेट दैट अबाउट कि जब वो बाहर निकलते हैं। नाउ द थिंग इज दैट आप खुद गांव से हैं सर, यू आर अ सन ऑफ अ army person, you have worn the military uniform, the police uniform, you've been awarded the Kirti Chakra, military honor for a policeman. You understand that when you go back to the village, the respect that a uniform gets. Now many in the villages are saying कि ये 4 साल के छोकरे बाहर निकल के आगे they will not be given the same respect, that वर्दी will not have the same honor, the respect that it had, because it doesn't carry with it the weight of national service over decades. मेरे ख्याल से ये भी बिल्कुल पूरा भ्रम है। गांव के अंदर में अभी भी इनकी उतनी प्रतिष्ठा और इज्जत और सम्मान होगा, गांव में नहीं, गांव के बाहर भी। ये देश की एक बड़ी भारी निधि होंगे। ये इतने हज़ारों की संख्या में जो ये बच्चे होंगे, जब ये ओवर द ईयर्स समाज के भिन्न भिन्न भागों में जाएंगे, व्हेन दे विल गो एंड मैन पोजीशंस in different walks of life, they will bring with them the work culture, the ethos, the values which they have imbibed in army. Army has sent them in as a totally transformed persons. So they will be the great harbingers of the change. वो परिवर्तन को एक नई दिशा देंगे। और ये जो लोगों को भ्रम है कि इनका सम्मान और इनका वो नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से अग्निवीरों को उतना ही सम्मान होता है। आज भी कितने लोग अपनी कोशिश करते हैं, पारिवारिक कारणों से सेना को छोड़ के कभी कभी आना पड़ता है। कुछ लोग हमेशा से पहले कलर सर्विस कितनी थी, 1962 तक तो 7 ईयर्स थी। उसके बाद में भी समय समय पर इसने ये कहा गया है कि इसको वो किया जाए। तो 7 ईयर्स की कलर सर्विस के बाद में जो आदमी जाता था, उसको क्या सम्मान मिलता था, इसको अधिक सम्मान मिलेगा, क्योंकि इसके पास में आगे का कैरियर भी है।
Sir, agar if this scheme was so overdue, so necessary, keeping in view that wars have changed, the nature of wars have changed, and the nature of the requirement of manpower has changed for India. अगर ये इतना overdue था, तो इसके against इतने protest, इतने sudden protest क्यों हुए? देखिए ऐसा है, इसमें दो तरह के प्रोटेस्ट या अपोजिशन है मैं कहूँगा। एक तो ये है जो कंसर्न हैं वो देशभक्त भी हैं, उन्होंने देश की सेवा भी की है और अपने जीवन का बड़ा भाग जो है देश के लिए अपनी जानों की बाजी भी लगाई है। उनको फियर ऑफ अननोन है और जब भी कोई परिवर्तन आता है, एनी टाइम दैट अ चेंज कम्स, उसके साथ में जुड़ी हुई एंग्जाइटीज़ एंड फेयर्स आर ऑलवेज देयर। कुछ भय होते हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ अनागतवती चिंताएं होती हैं जो आदमी को है। इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा चेंज हो जाएगा तो कहीं ये तो नहीं सब कुछ पलट जाएगा। तो ये हम इसको समझ सकते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा, यदि आपने 15 तारीख जून के बाद में जैसे जैसे इन लोगों को अधिक सूचना और पूरी बात का पता चल रहा है और भी बातों का समय के साथ पता लगेगा, वैसे वैसे ये लोग इसको समझ रहे हैं कि ये तो हमारी बड़ी पुरानी आवश्यकता थी, इसमें हमारे वेटरन्स भी शामिल हैं और ये एक अच्छी चीज़ है। उनके कंसर्न हैं कि इनका क्या होगा। अब उनको पता लग रहा है कि इनके लिए भी एक भविष्य निश्चित करने की योजना है। उनको ये लग रहा है कि आर्मी के अंदर में जो एक्सपीरियंस लोग रहेंगे कि नहीं, अब उनको भी पता लग रहा है कि नहीं, आर्मी तो एक्सपीरियंस लोगों की, आर्मी डिमोबिलाइज हो रही है, ये तो लोग तो रहेंगे ही। और इसके बाद में जो आएंगे वो अग्निवीर के स्ट्रीम से आएंगे, वो एक दूसरे स्ट्रीम से आ रहे हैं, पर यही फिर आगे इनके 5 साल 6 साल 15 साल ये और सर्विस करेंगे। तो उनकी वो जो भय और आकांक्षाएं हैं उनमें धीरे धीरे कमी आ रही है। एक दूसरे वर्ग है, उसका ना राष्ट्र से कोई मतलब है, ना राष्ट्र की सुरक्षा से कोई मतलब है, ना वो राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित हैं। उनके दे आर कन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स। व्हाट दे वांट इज दैट दे वांट ए कन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। दे वुड लाइक टू क्रिएट एनीथिंग विच इज क्लोज टू द एनार्की। नाउ दीज आर द पर्सन हु विल गो फॉर स्टोन throwing, demonstrations, burning the trains and others, not what is the cause, but wherever there is an opportunity they think that they can emotionalize or mislead the people or they can have this thing. जो अग्निवीर बनने वाला होगा वो ना किसी प्रलोभन में आता है, ना वो किसी से बताया जा सकता है, ना वो किसी के द्वारा दुष्प्रचार के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये जितने लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि ये वो लोग हैं जो कि सेना के लिए और सेना में जाने के लिए बहुत इच्छुक है या जिनके पास में एक साइकिक मेंटल सेट है। वो अपने घर में बैठ कर तैयारी कर रहे होंगे। Didn't the security establishment anticipate कि ऐसे conflict entrepreneurs जो आप कह रहे हैं that they will make use of this scheme to mislead people and to cause street unrest? Well, something was anticipated as well also, because we thought that, well, these people who have got a vested interest, they have got vested interest because some people are making money through the coaching centers. There are vested interest because they would like to discredit the government on any count. There are some vested interests who would like the youth to be provoked against the establishment and others. We had it, but then it's a democracy. We cannot take the action and we cannot do this thing. But once they take and transgress those red lines where the limits of their freedoms start undermining the national security or internal security or the law and order or the peace of the country, certainly the action is taken and has been taken. So you think that, in your opinion, street protests are justified to a certain extent in a democracy? Do you agree with that? Well, I think that the protests or the raising your voice, expressing your this thing is justified and is permitted in a democracy. But this vandalism, but this violence, it is not permitted and will not be tolerated at all. So